बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का खूबसूरत सा कपल रैम्बो एंड सैबा, यानी इनका असल नाम तो अफजल ख़ान है, लेकिन प्यार से इनको सब रैम्बो बोलते। तो आज इनके बारे में बात करेंगे। इनके मिसेस हैं सैबा। इनको भी कोई ऐसा नहीं कि कोई ना जानता हो, सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज इनके बारे में हम बात करें। इन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया में कोई बात बोली थी कि बेटियों के बारे में, तो उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा, तो आज आप खुद सुन लेंगे इस वीडियो में। ये इनके माशाल्लाह से 2 बेटे, लेकिन मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। कभी आंखों देखा कानों सुना सच नहीं होता। तो चलिए आज इनके बारे में सुनते हैं कि इसके बारे में क्या तो कहा सुन था। लो भाई। यार मेरी बात सुनो, लाइव बैठे होते हैं अभी भी। मेरी जो बेगम साहिबा हैं, बेटे हो गए, तो उसके मुझे बाद इतना शौक बेटी का और हुआ। इतनी ख्वाहिश और इन्होंने इतना ये कहना था, लाइव बैठी होती हैं, बच्चे सामने थे, ये बहुत अच्छी हैं, इनसे मेरे माँ बाप राज़ी गए हैं, खुश नहीं राज़ी, दुनिया से राज़ी गए हैं। ये इतनी इतनी बाअदब हैं, इतनी अच्छी हैं। मेरी मेरी फैमिली का 7 मेरी भांजियाँ हैं, भतीजियाँ और भांजियाँ 7। उनके लिए ये प्रॉपर हमेशा जब भी जाती है शॉपिंग करके जाती है, और एक भांजी या भतीजी हमारे पास होती है हमारे घर साल से में आज तक 2 कोई महीने। बेटी जो है वो खाली हाथ हाँ नहीं गई। और मैं समझती हूँ कि हाँ मैं बेटियों की सबसे ज्यादा कदर करती हूँ, जी, क्योंकि नहीं है। क्योंकि इन्होंने नहीं है कहना हमारे ये पास। था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे हुए हैं, अगर बेटियां भी हो जाती तो भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती। और आगे वैसे से ये बात करके कंफ्यूज हुई हैं, कुछ निकला नहीं, समझ आगे नहीं आई। आगे नहीं, फिर आगे वैसे बातों से बात निकल के आगे चली जाती आगे है चली ना। गई है। मैं कहती हूँ कि इंसान को हर, अगर मेरी बेटियां होती तो हाँ, मैं शुक्र करती, तो फिर आप क्या कहते हैं? हाँ। तब भी तो मैं शुक्र करती तो ना, इन्होंने कि अगर बेटों का मेरी शुक्र 3-4 अदा बेटियां किया होती है। तब मैं शुक्र अदा करती, तब भी ठीक था। मेरे बेटे हैं तब मैं शुक्र अदा कर रही हूँ, तब भी ठीक है। लेकिन ये बात करें कि जो आप एक की 4 लगाई गई है ना, हाँ। मैंने बेटियों से नफरत का नहीं कहा, ये ज़हन और में रखिएगा। बेटियों का मैंने बोझ बेटियों को बोझ नहीं नहीं कहा, जहमत नहीं कहा। बेटियां रहमत हैं। जहमत का, बोझ का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने नहीं, कैसी सोच है? नहीं नहीं, आप लोगों ने नहीं, कुछ मतलब लोगों अब ने, आप लोगों ने नहीं, ये तो सारे मेरे प्यार करने वाले कुछ हैं, लोगों ने लगाया। लोगों ने। और हाँ, वीडियो पूरी नहीं देखी। जब आप क्लिप देखते हैं ना तो वो पोस्ट है, कहा है, मुंह से निकला है कि बेटियों का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है बेटियां नहीं हुई, इस तरह का लफ्ज़ निकला था। वो अल्लाह का शुक्र उस सेंस में था। बहुत सारे 60-70% पॉजिटिव आए हैं, 30-25% ऐसे मैसेज थे जिसमें लोगों ने ये कहा कि जी आपने गलत बात की है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मतलब ये था कि इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि भी नहीं है कि घर में कोई भी जनाजा हो ना, तो बेटियों के बगैर जनाजा सजता नहीं है। ये कैसी बात है, जनाजा भी सजना चाहिए। तो खामोशी से बंदा मरा है तो चला गया, तो रोने वाला ही कोई नहीं है। बच्चे तो, बेटे तो लगे होते हैं तैयारियों में कि बाप को कब लेके जाना है, या जो भी है घर में जनाजा जैसा जिसका भी है। और बाप का बेटा जो जनाजा जनाजा जो है ना, वो बेटियों से ही सजता है। बेटियां ही रोती हैं, उठने नहीं देती, उठाने नहीं देती। बेटे तो कह रहे होते हैं जल्दी करें, लेट हो रहे हैं, जल्दी करें। तो बेटियां पलंग से चिपट चिपट के चारपाई को उठाने नहीं देती। यार बेटियों के लिए हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार नहीं था कि मेरे मुकद्दर में नहीं था कि मुझे अल्लाह बेटियां देता। इसमें शायद मेरी कोई वो वो है। इसलिए कि आप में हिम्मत नहीं है। ये इनकी बेटी है नहीं है तो ये पहले ही रोने लग जाते हैं मैं किसी की भी रुखसती, शादी हो, किसी की रुखसती पे हमारा दिल इतना वो नर्म रो ना रहा हो, मैं रो रहा होता हूँ भाई। तो मुझे शायद अल्लाह ने इसलिए बेटी नहीं दी। है। ये तो और बर्दाश्त ही नहीं कर एक सकते बात मैं जुदाई आपको और उससे। बताने लगे बाद 2-4 महीने बाद मैंने कहा यार अगर बेटी हो गई तो मैं क्या करूँगा। खुदा की कसम रोज़े से हूँ, बेटी का सोच के मैं रोने लग पड़ता था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसे रुखसत कैसे करूँगा। बच्ची बच्ची अभी तो पैदा ही नहीं हुई, अभी तो आसार ही नहीं है। तो शायद इसी वजह से मेरा दिल इतना छोटा है कि मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी। हाँ, क्योंकि बेटियों ने रुखसत होना ही होता है, होना ही होता किसी है, जात। क्योंकि जब आप कोई गलत बात करते हैं उसकी तरदीद करते हैं, और उसकी करनी चाहिए। हाँ। हमने कोई गलत बात नहीं की थी, समझने में गलत हुई है तो तरदीद की ज़रूरत ही नहीं थी। आज मेरी एक बहन का मैसेज आया है तो तब ये बात इतनी है तो यहाँ तक चली गई है कि और 26 अगर मिनट हो मैंने गए। बेटी से नफरत का कहा हो, बोझ कहा हो, या कहा हो कि अच्छी चीज नहीं है बेटी, हाँ मैंने सिर्फ अपनी जात का जिक्र किया था। तो मैं
जिंदगी भर आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी अगर मैंने ये 3-4 बातें की। या दिल में भी ऐसी हो, या यही दिल में नहीं भी है। मेरे ऐसी कोई बात। ऐसे नहीं यार, बच्चियां तो बच्चियां। तो उम्मीद करती हूँ जिन्होंने इनके बारे में गलत बोला था, आज इनकी बातें सुन के दिल को बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बातें रैम्बो साहिबा ने की हैं। तो बेटियाँ किसी बुरी लगती हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। बेटियों तो यार अल्लाह की रहमत होती हैं। गाइस कभी भी गलत नहीं ऐसा सुने तो हो सकता है कि वो बोलने में वाकई हो सकता है आगे पीछे अल्फाज, लेकिन गलत कोई भी बेटियाँ किसी अच्छी नहीं लगती, सबको ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको जिन्होंने इनके बारे में गलत बोला होगा, गलत सोचा होगा, जिनके इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए हम भी माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।